ऑल ऑफ यू। दिस नवीन सरोहा और आज का डिटेल वीडियो OTM और ATM दोनों एक्सपायरी ट्रेड। सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था। OTM ट्रेड हमने बैंक एक्स और सेंसेक्स का दोनों का अपडेट किया और दोनों सिंबल में ही ट्रेड करना था। बैंक निफ्टी का भी OTM अपडेट किया, बट वीडियो जो है वो सेंसेक्स और बैंक एक्स पे ही रहेगी। सो पहले बात सेंसेक्स की करते हैं, फिर बैंक एक्स पे चलते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि ये मेरा OTM स्ट्राइक प्राइस है। आज बेसिकली 81,200 का ATM स्ट्राइक प्राइस था और ये दोनों OTM स्ट्राइक प्राइसेस हैं। तो OTM स्ट्राइक प्राइस में मॉर्निंग टाइम पे एग्जैक्टली अगर ट्रेड की बात करें तो हमारी जो ट्रेड थी 129 और हाई इज 187। तो प्रॉफिट बुकिंग जो है इसमें OTM है, तो OTM में ऑब्वियसली जो चेंजेस आते हैं, स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा 12-15% का स्टॉप लॉस भी रखते हैं और मिनिमम 30% का प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था, ATM में 20% और इसमें 30% का हम प्रॉफिट बुक करेंगे और इसमें प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। तो पहला ट्रेड आया, 30% ऑब्वियसली हो गया है। 130 से लेके यहाँ पे आपको 57 पॉइंट इसमें देखने को मिले। दोबारा ट्रेड फिर से आया, मार्केट ने पुल बैक किया। पुल बैक आने के बाद 120 से 174। सो 30% जो है बेसिकली आपका नॉमिनल होता है 130 इंटू 1.3 169। 170 का टारगेट होना चाहिए था, 170 के ऊपर गया। 187 17 पॉइंट और ऊपर गया, तो वो आपका 40% से ज़्यादा हो गया, मतलब 45% के आसपास का टारगेट हुआ। और इसमें भी ऐसा हुआ, 174 ट्रेड आया था 120 पे और 174 फिर से ट्रेड आया। लो वैल्यू 76, क्लोज 83 से मार्केट हाई इज 103, 103। सो दिस विल मे बी डिफरेंट। 83 से 107 होना चाहिए था, 103। तो 25-26 का इसमें भी बाकी फिर स्टॉप लॉस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हुआ, एक स्टॉप लॉस हुआ। देन आफ्टर 61 पे ट्रेड आया, 61 से मार्केट हाई 83। ये ऑब्वियसली 30% से ज़्यादा है। 61 इंटू 1.3 79 होना चाहिए था, 4 पॉइंट ऊपर है। प्रीमियम स्मॉल है, इसलिए आपको टेक केयर करना पड़ेगा उसका। तो अगर आप बात करें ये जैसे 79 से 96, तो 20 पॉइंट तो ऑलरेडी ऊपर है। सो उस केस में नहीं करेंगे, ठीक है। 20 पॉइंट। तो क्लोज वैल्यू 80 से मार्केट हाई इज 106। आज मार्केट सुबह से कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट 2 कैंडल ऊपर, 2 कैंडल नीचे, ट्रेंडिंग डाउन रहा, बट अप एंड डाउन रहा। कोई फ्लैट मूवमेंट नहीं, स्ट्रेट मूवमेंट नहीं आया। तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा एक्टिव होता है और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो प्रॉफिट बुकिंग मैं बता रहा हूँ 20% 30%, उसको कम्प्लीटली फॉलो कीजिए। एक दिन अच्छा अगर बड़े बड़े मूवमेंट मिलेंगे तो दूसरे दिन आपको छोटे छोटे खराब मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 3 दिन, 5 में से 3 दिन आपको ऐसी ही मूवमेंट मिलेगी। तो आप अपने प्रॉफिट को सेव कीजिए, एंट्रीज ब्रेक इवन सेट कीजिए और चलने दीजिए। ठीक, 104 होना चाहिए था, 104। हाई इज 10690, 107। सो यहाँ पे आपको 30% से ज़्यादा। देन आफ्टर सेकंड ट्रेड की बात करें तो क्लोज समवेयर 84 से 109। ये भी ट्रेड का कवर हो गया, क्योंकि आपकी एंट्री जब आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा तो आप अप्रॉक्सीमेट इस कैंडल पे आप दोबारा से पुल बैक एंट्री से दोबारा से करेंगे। तो यहाँ पे 30। देन आफ्टर ये ट्रेड तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो 61 से 83, 30%। अगेन ट्रेड आया 36 से मार्केट हाई 66, ऑलमोस्ट 90%। देन 38 से मार्केट हाई 85, सेकेंड हाई 89। फिर ट्रेड आया 36 से मार्केट हाई, पहली बार का अगर अटेम्प्ट देखें तो 120, 36 से 120, 300% स्टेट मूवमेंट है। उसके बाद पुल बैक एंट्रीज, फिर पुल बैक एंट्रीज आई। 79 एक लेवल था पर्टिकुलरली, तो बेसिकली आपका ट्रेड
यहाँ पे या यहाँ पे दोनों कंडीशन में हो सकता है 85 91 85 91 195। मैंने बीच में हैज भी दिया। देखिए ओटीएम ट्रेड है, ओटीएम पे ध्यान रखिएगा, अगर 30-40 का हैज है तो मोस्टली आप प्रीमियम को 60% से 75% तक का स्टॉप लॉस रखिए, 120 से 150% का टारगेट रखिए, 60 to 75 स्टॉप लॉस दोनों साइड और 120 to 150% का टारगेट। एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ 65 पे मैंने हैज ट्रेड दिया था, 65 से मार्केट करीब करीब 50-55% नीचे आया, 60% तक नहीं आया एक्चुअली, 50% 31 होता है, 28 तक आया और 60% के आसपास मतलब 55% के आसपास डाउन आया। क्लोजिंग वैल्यू अगर देखें 31 एग्जैक्टली स्टॉप लॉस पे, 31 के नीचे कभी नहीं आया, लो 28 क्लोज 31। सो इतने छोटे प्रीमियम में आप सडन स्पाइक का वो ना करें, आप 3 मिनट 4 मिनट का 3 मिनट 5 मिनट का क्लोज जरूर देखें। 65 का हैज था तो एक साइड स्टॉप लॉस हो गया ऑब्वियसली। सो यहाँ पे जब ये ट्रेड चल रहा था तो 70 के आसपास चल रहा था, तो वो लेग तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में थी और इस लेग का यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद ये लेग डाउन आया और इस लेग का स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पे समवेयर अराउंड हियर 25 के आसपास यहाँ पे हिट हुआ और उसका टारगेट वो जो है 49। यानी दोनों में कंटिन्यूसली इस तरह की मार्केट में थीटा डिके आना ही आना था, सेंसेक्स का एक्सपायरी था। सो ये 49, अब कुछ लॉस इसमें भी चल रहे हैं बट 49 के स्टिल ये कभी क्लोज वैल्यू 31, कभी 31 के नीचे नहीं आया तो 50% के आसपास ही रहा। देन आफ्टर सडन स्पाइक 85 आपका एवरेज हो गया, एवरेज होना दोबारा से मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर। अगर देखें तो ये मूवमेंट जो 2 बजे के बाद आया है 36 से 200, 40 से 200, 5 टाइम्स, 205 का आई है तो 5 टाइम्स से ज़्यादा, 500% से ज़्यादा। सो डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, ये मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है, जो लोग आएंगे उनको ज़रूर सिखाया जाएगा। लेवल्स यहाँ पे अपडेटेड थे, स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पे अपडेटेड थे, लेवल्स आप देख लीजिए, मैंने कोई लेवल गलत तो नहीं लगाया है तो आप देख सकते हैं। देन आफ्टर बैंक एक्स की बात करें, बैंक एक्स में समवेयर अराउंड हियर, इसको हटा देते हैं, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ बट ये मेरी लाइब्रेरी का एक हिस्सा है तो 139 हाई 217, यहाँ पे ये OTM स्ट्राइक प्राइस है और ये हमारा ATM था 60,300, 60,300 का ATM था और ये OTM था। वैल्यू एड आप खुद कर पाएंगे उसको कि क्यों मैंने इसको एड ऑन किया। 170 से टारगेट इज 257, दोबारा से 173, मैं क्लोज दिखा रहा हूँ 173, इसका क्लोज 173, 170 से हाई, फिर से 240, 241, 187 से 300, ये OTM। देन आफ्टर सेम टाइम यहाँ पे 288 से हाई इज 376, यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 173, 241 रेशियो की अगर बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या आता है। टाइम है 12 बजे का, टाइम है 12 बजे का, देख लेते हैं। 173 से लो मैं चेक करता हूँ, 158 से हाई 241, यहाँ पे लो 241 डिवाइड बाय 158, 1.8 150%, राइट। और यहाँ की अगर बात करें तो लो इज 265, लो है 265 और हाई है 376, 376 265, 1.4। यहाँ भी आपको 10-12% का डिफरेंस है, मतलब जब अच्छा मूवमेंट आएगा तो वहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा और यहाँ पे भी आपको छोटा बड़ा डिफरेंशिएट दिखेगा। डिफरेंस आपको दोनों में चेक होगा। लो वैल्यू 161, हाई 300, 300, 161, 1.86 मतलब 1.9, 190%। और यहाँ की बात करें तो लो 268, हाई 427, 427 डिवाइड बाई 268, 1.59, 20% का डिफरेंस। तो 186, 160, 26% का डिफरेंस है।
तो 25-30% का डिफरेंस ये आपको प्रॉफिट बुकिंग में और ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, और इसको आप ट्राई कर सकते हो। बैंक एक्स में भी अच्छे खासे ट्रेड आए, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी, और नॉर्मली कॉल में, पुट में, एटीएम में, ओटीएम में, दोनों के दोनों में ये यहाँ पे ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस हो सकता है 109 से 126, 30% नहीं हुआ। अदरवाइज यहाँ पे ओटीएम में 86 से 111 एग्जैक्टली सेम टारगेट, दोबारा से एंट्री मिला, एंट्री के बाद मार्केट फिर 20-30% गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके स्लो डाउन होती रही, और सेम टाइम पे आपको यहाँ पे पुल बैक एंट्रीज यहाँ पे मिलती रही। जब ये हाई की तरफ था तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं हुआ कि ये यहाँ पे अगर 30% बुक नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया, तो उस सेम टाइम पे आपका ये फ्रीक्वेंटली जंप किया, काफ़ी बड़ा जंप इसने किया। तो वहाँ पे अगर आपके 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा अमाउंट आपको देखने को भी मिल रहा है। 173 का क्लोज था 241, 70 पॉइंट का मूवमेंट है, और वहाँ पे आपके अगर जाएं तो 7 या 8 पॉइंट या 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको 30% बुक नहीं हुआ। 86 से मार्केट हाई इज 108, 86, 108, 109 का एक आता है एग्जैक्टली, वो 30% के आसपास ही हुआ है, 30% एग्जैक्टली गया है, बट सेम टाइम पे आपको यहाँ पे एंट्री मिली, ये बड़ा मूवमेंट हुआ। 86 से आपका स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूँ तो 81.45, बैंक एक्स में 81.45, 70 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था 70 का। सो मार्केट केम बैक लो 72 और लो 67, यहाँ पे आपका कहीं स्टॉप लॉस हुआ। 86, 70, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ 70 पॉइंट, 73 क्लोज वैल्यू 73 और 73, 30 पॉइंट, 30 और 40, 71, अप्रोक्सीमेट 68-70 पॉइंट, राइट। और इन दोनों में डिफरेंस इधर भी, तो बैक टू बैक दोनों में, एटीएम में, ओटीएम में, दोनों में अच्छे ट्रेड आए, दोनों में अच्छे ट्रेड देखने को मिले। होप आप इसको समझ के ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा एडिट मैं करूँगा। ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ध्यान रखिए, अगर मार्केट कुछ देर के लिए खड़ा रहा है तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बेसिकली स्टॉप लॉस नहीं होगा, थीटा डीके की वजह से एक आपको थोड़ा सा बोदर कर सकता है। प्राइस जो है सडन मूवमेंट तभी आएगा ओटीएम में, तभी बड़े, जब कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो उसमें ओटीएम में बहुत डिफरेंस होता है। कल का आपने वीडियो देखा होगा, जो लोग ऑलरेडी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए ओटीएम ट्रेनिंग्स और चीज़ें 50% कॉस्ट पे अवेलेबल है। अदरवाइज कॉस्ट विल बी डबल फॉर ए न्यू क्लाइंट, जो पहले कॉस्ट थी उसकी और ओटीएम की डिफरेंट। ओटीएम में खास बात यह है कि प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा है, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट वही है, रेशो, रिस्क रिवार्ड रेशो वो ज़्यादा है ऑब्वियसली, और एक्यूरेसी रेट में भी कहीं ना कहीं देखने को फ़र्क मिलेगा। अब हमारे पास खोने को कम चांसेस हैं, ऑलमोस्ट एवरीडे एक हैज पोजीशन भी पॉसिबल है ओटीएम में, तो वो भी देखा जा सकता है। आज एक हैज दिया था, पहली बार ही ओटीएम का हैज मैंने दिया था, पास ऑन किया था, थोड़ा सा एक्टिव रहा है 50% से, सिर्फ 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे गया। क्लोज वैल्यू देखें तो 50% भी नहीं गया। 50% और 100% का मेरा मिनिमम हो रहता है, 25% या 25% 50%, 50% 100%, ये हैज की कंडीशंस रहते हैं। स्टॉक्स और चीज़ें मैंने अपडेट की थी, कल वीकेंड है, वीकेंड पे अगर कुछ लोग चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज़ 2 या 3 क्लास, 2 या 3 लोगों को ही मैं ट्रेन कर पाऊँगा। इंडिविजुअल 1-to-1 कोर्स है, तो 1-to-1 मुझे सबको 2-3 घंटे का टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए 1-2 लोगों से ज़्यादा नहीं। तो जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट प्रियोरिटी पे, कल अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो परसों आपको शेड्यूल कर देंगे। तो जो भी लोग आना चाहें, इंटरेस्टेड हो, तो अपने शेड्यूल को देख सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने जो अपडेट किया था, मॉर्निंग में यहाँ पे कुछ आज बाइंग साइड में कुछ इश्यू था, बट ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स आर डाउन। सेक्टर्स यहाँ पे सुबह एक बार आए थे, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ऑल सेक्टर्स जो हैं वो कंप्लीटली डाउन रहे। टेलीग्राम पे मॉर्निंग में पोस्ट कर दिया था मैंने कौन से सेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो ये सेक्टर्स आप देख सकते हैं। रिवर्सल भी आपको देखने को मिल जाएगा, और अभी के स्टॉक में आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो डाउन करके आप अभी के स्टॉक भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से स्टॉक हैं। ये 5%, 6%, 7% का जितना बड़ा मूवमेंट आया है मॉर्निंग में, यही मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से स्टॉक क्या क्या परफॉर्म कर रहे थे, समथिंग पॉलीकैब 2% और पॉलीकैब क्लोज क्या हुआ है, अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ 4%,
तो ये सारे आप वेरीफाई कर लीजिए। मॉर्निंग में 1% के आसपास जब भी हमने ट्रेड दिया था, उसके बाद सारे स्टॉक जो है 6%, 5%, 4%, 3% वो देखने को मिलेगा। स्टॉक की मूवमेंट आप खुद देख लीजिएगा। OTM और ATM का ये कंटिन्यू करेंगे। अभी OTM का सॉफ्टवेयर डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी मंडे ट्यूसडे को, तो थोड़ा सा डिले होता है। 9:25 से लेकर 9:30 के बीच में OTM अपडेट हो जाते हैं, उसके बाद ही आप देखिए। तो मॉर्निंग की ट्रेड आप ऑब्वियसली अभी अवॉइड करेंगे। एक बार देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक। तो मॉर्निंग में आपकी 9:25, 9:30 वाली ट्रेड मिस हो सकती है, क्योंकि आज भी ये 9:35 के आसपास ही अपडेट हुआ। टाइम लगा, काफ़ी वर्कलोड भी मॉर्निंग में होता है ऑफिस और आउटसाइड क्लाइंट एवरीबडी टेक्स्ट मी एट दैट टाइम। सो अभी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, जिसको समझ में आए, वो जो OTM में ट्रेड करना चाहते हैं, जो सिर्फ OTM में ट्रेड करेंगे, तो ऑब्वियसली वो मैनुअली मेरे पास यहाँ पे मुझे मल्टीपल चीज़ों को ना देख के एक ही चीज़ को अगर आपको अपडेट करना तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। चलिए, मंडे ट्यूसडे में ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो 9:21 पे दोनों के दोनों लेवल अपडेट हो जाएंगे, OTM के भी और ATM के भी। सो ATM OTM शॉर्ट टर्म ऑलरेडी रनिंग है। मार्केट क्रैश, कल मार्केट ने बड़ा अच्छा ऊपर नीचे करके मार्केट को स्टेबल किया। आज ट्रेंडिंग डाउन। ट्यूसडे से ही मैं डाउनफॉल, एक बीच में छुट्टी की वजह से उस दिन भी डाउनफॉल हुआ। तीनों एसेट्स, सेंसेक्स, बैंकेक्स, बैंक निफ्टी, सभी एसेट्स जो हैं डाउन में ही क्लोज हुए, बट एंड ऑफ द डे रिकवरी फैक्टर में आया। कल गैप डाउन होकर फिर रिकवर किया, फिर डाउन, फिर रिकवर, फिर डाउन। आज ऑब्वियसली गैप, सारी की सारी चीज़ें गैप अप हो गए, उसके बाद कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग डाउन। सो देखते हैं कितना लंबा क्या चलता है। बाकी ऑब्वियसली अभी तो कुछ मार्केट में सब लोग कंफ्यूज हैं कि मार्केट क्या करेगा। बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि हाई क्या 25,000 लगेगा। ठीक है, 25,000 हो गया ना भाई, कहाँ तक देखोगे उसको। 24,850 का इंडेक्स का है, तो फ्यूचर का ऑब्वियसली 900 समथिंग का हाई होगा, तो क्या राउंड फिगर 25,000 चाहिए क्या? चलिए, वो आप चीज़ देखिए। अगले हफ्ते से मार्केट को नॉर्मल बिहेव करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट वीक में जब तक ये मार्केट टॉप पे है, जब तक ये यहाँ पे सस्टेन करवाया जा रहा है, या मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रही है, मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है, तो जब तक ये यहाँ पे है, जब तक कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए। छोटे छोटे प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाइए। मार्केट किसी भी साइड में बिहेवियर चेंज कर सकती है। मेरा ओपिनियन सेलिंग की साइड है। आप अपना ओपिनियन और अपनी चीज़ों को एनालाइज करके, अच्छे से एनालाइज करके तो ही उस पर ट्रेड करें। बाकी मैं फोरकास्टिंग में मैं भी यकीन नहीं करता हूँ। मार्केट में जब सामने आपको एक चीज़ दिख रही है, वहाँ पे आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे? आप ये क्यों देख रहे हैं कि हाँ आपको 1,000, 10,000, 5,000 पॉइंट आपको मिले तभी मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा? छोटा छोटा करके भी बड़ा पैसा हो सकता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। मेरी जहाँ पे ज़रूरत हो डायरेक्ट सपोर्ट के लिए या चीज़ों के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। दिस इज नवीन सोरा। हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू। मंडे को दोबारा मिलते हैं। अगर कल कुछ अपडेट हुआ तो कोई शॉर्ट वीडियो दोबारा कल अपडेट कर सकता हूँ। OTM ऑब्वियसली OTM पे उस पर रहेगा, तो एक बार देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।